आज तेवतिया फार्म हाउस में कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए कांग्रेसी वरिष्ठ नेता श्री जगन डागर जी, जो कि विधायक पद के प्रबल दावेदार हैं। राम राम जी सभी भाइयों को। वैसे तो आप बहुत टाइम से बैठे हैं, हमारे अनिल कोसवाल जी को भी बोलना था, जोगिंदर पहलवान जी को भी बोलना था, अपने अनिल शर्मा जी पार्षद जी हैं उनको भी बोलना था, रोहित पार्षद जी हैं उनको भी बोलना था, विजय कौशिक जी जो अपना आशीर्वाद देने के लिए आए, हमारे बहुत आज जो आप लोग उनके शब्द नहीं सुन पाए उनको भी बोलना था, मेरी बहन रेनू जी को भी बोलना था, मुदगिल साहब प्रदीप मुदगिल जी को भी बोलना था, छगन प्रधान जी को भी बोलना था। चलो हमारे किसका नाम लूं, पर मैं अब मेन मुद्दे पे आ जाता हूं। माननीय चौधरी करंदलाल जी, बहुत ही आदरणीय मेरे प्रिय अनुज अनिल कोसवाल जी, जगदीश बेनीवाल जी, यहां आज जो चल हिल नहीं सकते लेकिन आज इस प्यार में उमड़े मेरी तमाम गांव झाड़ क्षेत्र की सरदारी, उसमें मेरे बड़े भाई भगवत डागर, दादा सुमरन, नंदलाल सारंग जी, रामेश्वर राममेहर प्रधान जी को भी बोलना था, वो भी आशीर्वाद देने के लिए आए, राममेहर प्रधान जी, रेणु चौहान जी, वीरपाल चंदीला जी, गिरीश भारद्वाज जी, राजेश आर्य जी, अनीश पाल जी, राकेश चिंडानी, जो गवर्नमेंट सर्विस में होते हुए भी जो कहते भैया जगन डागर मेरा वहीं से आशीर्वाद है, लेकिन आज कई बार अपने आप को नहीं रोक पाए, विजेंद्र मावी, अर्जुन सैनी जी, हरवंश जी, केसर डागर जी, संतराम जी, सचिन कोहली जी, अनिल जी, अनिल शर्मा जी, सलीम खान जी, सलीम खान का सबसे बड़ा आशीर्वाद, बहुत प्यार, मेरे बड़े भाई बच्चू तेवतिया जी, सुरेंद्र कीना जी, मेरी बहन मीना शुक्ला भी यहाँ ये पार्षद का इलेक्शन लड़ी, वो अपने आप को नहीं रोक पाई, आज उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो बोलती, मीना शुक्ला जी, साकिर मेरे बहुत ही आदरणीय साकिर, मेरे छोटे भाई आलिम खान जी, नेत्रपाल डागर जी और किरण तिवारी जी, अब्बास जी और सुदेश डागर जी तो बोल ही लिए, जगदीश बेनीवाल जी, या मैं न्यू कहूं समस्त झाड़ सेतली, समस्त गोची 55 से या पूरी एनआईटी से सभी को मेरा नमस्कार, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम, गंगा जल सेवी माता और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी को नमस्कार। दलाल साहब, मेरे चाहने वाले, मैं सूदा कहने के लिए जाना जाता हूं, मैं दिमाग यूज नहीं करता, मैं दिल यूज करता हूं, ये मेरी समस्त इन भाइयों को पता है। आज ये कार्यकर्ता जो सम्मेलन है, सबसे बड़ी बात दलाल साहब इसकी एक बात है, एक खासियत है, तमाम एनआईटी के बूथों से, हर बूथ से 5-5, 7-7 लोग, 10-10 लोग स्वयं ये अपने बेटा के यहाँ बुलावे पे आए हैं, और आज मैं इनसे हाथ लगा के पूछना चाहता हूं दलाल साहब, ये आपसे डिमांड कर रहे हैं कि जगन डागर को भाई यहां से कांग्रेस पार्टी की टिकट दो। साहब, आज ये तमाम कार्यकर्ता जो बूथ आए हुए हैं, आज इन्होंने एक विश्वास दिया, भाई दलाल साहब या तो ले लो अपनी गोदी में, नहीं भाई बहुत आगे ये कार्यकर्ता निकल रहे हैं, अपनी गोदी में बैठा के कतई इलेक्शन लड़ाने के मूड में है, और ये मेरे भाई कहेंगे, और ये मेरे भाई कहेंगे, हालांकि मेरे को पूर्ण विश्वास है, जैसे आज हालात एनआईटी 86 के हैं, हम एनआईटी 86 वाले और कुछ नहीं मांग रहे,
हम जाड़े में पानी के दलाल साहब, रोड रास्ता की तो बात हम कहेंगे ही नहीं। और एक बात बताऊं, जो सबसे बड़ी बात हमारे साथ क्या हो रही है, आज डंपिंग यार्ड इस बीजेपी सरकार को कहीं मिलने को नहीं मिला, और डंपिंग यार्ड भी हमारी एनआईटी में गंदगी ने इस बीजेपी सरकार ने इन्होंने काम किया है। दलाल साहब, एक तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार आ रही है, एक हमारे इन भाइयों के लिए डंपिंग यार्ड के लिए बोल के जाए, और एनआईटी जो पानी के लिए तरस रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, उसके लिए भी हमें थोड़ा सा विश्वास दिलाएं। और दूसरी बात, ये सब निश्चित तौर पर आज हर वक्ता ने कहा है कि चौधरी करण दलाल आप आगे बढ़ो, क्योंकि इन्हें पता है कि सच्चा नेतृत्व अगर इसके दिलों में विश्वास है तो वो करण दलाल है। आप साहस की मूर्ति हो, आप त्याग की मूर्ति हो, कर गुजरने का दम है तो दलाल साहब आप में है। और तमाम मैं दोबारा से और ज्यादा न कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि दलाल साहब, अभी हमारे हुक्म बेनीवाल जी थे, उन्होंने वाल्मीकि समाज से तमाम समाज के लोग, तमाम हमारे खान भाई, एक एक सरपंच, जब मैं कह चुका हूं कि एक एक बूथ से लोग आए हैं, मेरे पत्रकार साथी बैठे हैं, एक एक बूथ से लोग आए हैं, ये मुझे लेके आए। और जब मैं इनमें यहां घुसा तो वास्तव में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एनआईटी हमारा रहने के काबिल नहीं है, और इन्हें विश्वास है कि जगन डागर हमारा सच्चा बेटा है, इसमें नौटंकी नहीं है, ये नाटकबाज नहीं है, ये सही इनका बेटा है। मैं दलाल साहब दिल से कह रहा हूं, अगर इन जनता ने जैसे इन्होंने मेरे से विश्वास लिया है कि जगन डागर भाई या तो दलाल साहब अपनी गोदी में ले लें, नहीं अपनी तैयारी करें, तो मैं कतई आज ऐलान कर रहा हूं, भाई पहले तो आप लोग हो, आपका प्यार है, हुड्डा साहब का प्यार है भाई, वो तो मेरे साथ बिल्कुल है। और अभी हमें वास्तव में घबराने की जरूरत नहीं है। ये हम किसी ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो किसी दम पे ही कर रहे हैं, किसी आश्वासन पे ही कर रहे हैं। ये प्रोग्राम इसलिए चौधरी जगन डागर, चौधरी जगन डागर, चौधरी करण सिंह दलाल, चौधरी करण सिंह दलाल। तो मेरे भाइयों और दलाल साहब, एक बात और कहना चाहूंगा, मेरा नाम, ये मेरे बड़े भाई और सबरे कार्यकर्ता यहाँ राजेश शर्मा जी भी बैठे हैं सबसे पीछे, आप भी देख लिए, ये जो मेरे कार्यकर्ता है, मेरे ते रेगिस्तान को ऊँट भी कहे, ये कहे कि ये जगन डागर हमारे सो बिगर खाए बिगर पिए 24 घंटा हम में मेहनत कर ले। दलाल साहब, ये मेहनत तो हमें जो आदेश हुआ था, ये मेहनत 5-7 दिन की फोन पे बूथ से लोग आए हुए हैं। लेकिन पहले तो आप हमें आजमा के देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ जो प्रोग्राम, जो इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है एमपी का। भाई हमारी यहाँ लोगों ने, ये हमें सब एक एक जगन बैठे हो यहाँ, एक एक जगन बैठे हो यहाँ, हमें काम दे दीजो। अगर एनआईटी से सबसे ज्यादा जिन भी बूथन पे हमें जिम्मेदारी दे दोगे, उन पे जोश के साथ ना पे कई गुना वोट दिला के भेजे, आप यहाँ से जिता के भेजे। और दूसरी बात, भाई दलाल साहब फिर आ रहे पार्षद के इलेक्शन, उसमें हमारी टीम का आप योगदान देखना कि हम पार्टी के लिए क्या योगदान दें। और भाई फिर भी आप ना भापे तो फिर ये पब्लिक अपने आप उन कई लोगों से दुखी है, फिर अपने आप ये सब जगन डागर और जगन डागर का काम। भाइयों, मेरी बात से सहमत हो तो जोर से हाथ उठा के आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और ये आपकी जो ये गंदगी का ढेर इन लोगों ने हमारा नेटी बनाया हुआ है, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, कोई नाटकबाजी न करी जाएगी, सीधा काम, तुरंत एक्शन। ये अपने बेटे में काबिलियत है, ये मैं आप में, मेरे में सच्चाई है, ये करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।
आप सबके बीच में हरियाणा में कहे जाने वाले गद्दावर नेता, पूर्व में रहे हरियाणा सरकार कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल, आने वाले लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद के एमपी, आप सभी तालियों की गुंजाइश से उनका स्वागत करें। दलाल साहब, वो हमारे जगदीश भाई, आओ जी सर, वो हमारे जो रागनी गायक है हमारे, वो 2 लाइन वो कहना चाह रहे हैं कि भाई अब दलाल साहब के पहले हम स्वागत या लोगों से कहना चाहेंगे, और इससे पहले हमारी गांव सिरदारी की और हमारे जो वार्ड नंबर 1 से समस्त लोगों की सभी उसमें एनआईटी की एक पगड़ी भी आपको पहनाना चाह रहे हैं। तो गांव सिरदारी से हमारे राजेंद्र कंडक्टर जी